तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू के एडिटोरियल को, और आज हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो आज है जो डेट है आज, वो डेट है 5 जून है 2026। फ्राइडे है, दिल्ली एडिशन। जो पेपर है, जो न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन है 5 जून का। ठीक है, तो जो एडिटोरियल है उसमें दो एडिटोरियल जनरली पब्लिश होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो है डेटा हाइजीन, जो सेंसस पे डिपेंडेंट है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नीचे वाले आर्टिकल को, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो डेटा हाइजीन से, यानी कि जो फर्स्ट एडिटोरियल है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है क्या हमारा, वो है फायर एंड फ्यूरोर। फायर एंड फ्यूरोर, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल है ये पब्लिश हुआ है जो रिसेंट जो फायर के इंसिडेंट हुए हैं दिल्ली में, और कल बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड में, जो आगजनी हुई है, जो फायर इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर में 4 लोग या 5 लोगों की मौत हुई है, और दिल्ली में लगभग 30 के अराउंड 22-23 जो ऑफिशियल डेटा है लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये एडिटोरियल है, जो इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस का जो परिणाम, मेनली जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, जो नगर निगम, जो म्यूनिसिपालिटीज़ या जो लोकल बॉडीज़ होते हैं शहरों में, उसके फेलियर्स को बताया गया है। जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उससे ही डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में। तो अवेयरनेस के पर्पज़ से ये एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं, है ना, और ग्रामर्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो है क्या फायर एंड फ्यूरर, है ना, दोनों क्या है, नाउन है। ये फायर भी क्या है हमारा, नाउन है, और फ्यूरर भी क्या है हमारा, फ्यूरर भी क्या है हमारा, नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, दोनों क्या है हमारा, नाउन है। ठीक है, फ्यूरर भी क्या है, नाउन है। फायर तो पता ही है सबको, आग। एंड हो गया हमारा कंजंक्शन, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। और फ्यूरर क्या हो गया, फ्यूरर हो गया, ये भी नाउन हो गया। फ्यूरर का मीनिंग होता है कि मतलब कंबाइंड फॉर्मेट में जब काफ़ी मेजर पब्लिक कुछ इंसिडेंट होता है, जिससे काफ़ी लॉस होता है, तो पब्लिक में क्या आता है ना, एक गुस्सा आता है ना। तो जब वो कंबाइंड गुस्सा दिखता है, कोई डिमांड उठता है ना, या एक्साइटमेंट होती है, तो यहाँ पे नेगेटिवली हम लेंगे इसको। तो जब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है या किसी ऐसे इंसिडेंट को लेके वो गुस्से में होती है, तो वो कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, उभरता है ना, सब एक साथ उसके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उसी का मतलब होता है फ्यूरर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। पुअर compliances and weak enforcement have led to deaths in fires। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी दिल्ली में आप देखोगे इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल विदाउट मेजर्स के जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिल्ली वगैरह में होते हैं, इतने डेंस पॉपुलेटेड आपको कॉलोनीज़ वगैरह दिखेंगे। ठीक है, रोड दिखेंगे, जो सीवेज सिस्टम है ऐसा दिखेगा कि आप, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का आप देखोगे स्ट्रक्चर्स दिल्ली वगैरह में। तो काफ़ी डेंस पॉपुलेशन के चलते क्या होता है, जो एग्जैक्ट मेजर्स होने चाहिए, जो एग्जैक्ट कंप्लाइंसेस होने चाहिए, जो गवर्नमेंट के जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो रूल्स होता है, उसको फॉलो नहीं होता, किया जाता है। और जो सरकारी एजेंसियां होती है, जो गवर्नमेंट के इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो सारे चीज़ों को देख रेख करे कि कौन कहाँ क्या बन रहा है, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए कोई बिल्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, फायर के जितने भी सेफ्टी मेजर्स है क्या उसको ध्यान में रखते हुए जो होटल वगैरह है क्या वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये काम इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का होता है। म्यूनसिपाल्टी जो लोकल बॉडी होते हैं, जैसे डीएमसी दिल्ली में है, तो उनका काम होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे वो ये सारे चेकिंग वगैरह वो करें, हर एक इस्टेब्लिशमेंट पे, चाहे वो होटल हो, चाहे वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, जो भी हो,
कहीं भी हो, दुकान हो, लाइब्रेरीज़ हो, कॉलेज हो, जो भी हो, सभी पे एक रेगुलर इंटरवल पे चेकिंग होना अनिवार्य होता है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ करती हैं। तो अगर इसके बाद भी इंसिडेंट हो जाता है, तो इसमें किसका फेल्योर माना जाएगा? वही एजेंसीज़ का फेल्योर माना जाएगा कि उन्होंने सही तरीके से चेक नहीं किया, उन्होंने सही तरीके से जो मेजर्स होते हैं उसको इन्फोर्स नहीं करवाया, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं, ये क्या है? फेलियर है। किसका फेलियर है? तो इन्फोर्समेंट का फेलियर है, ठीक है? पुअर कंप्लायंसेस, जो डिवाइसेस लगे होते हैं होटल में हो या कहीं भी हो। अभी आप दिल्ली में आप देखोगे कि काफ़ी ये आगजनी की घटनाएं एसी के ब्लास्ट होने से हो रही हैं। तो वो क्या है? एसी या तो पुराना हो गया होगा या उसके जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होंगे एसी में, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होता होगा। जो कंप्लायंसेस फेलियर है ना? उसके सिस्टमैटिक जो टेक्निकल इश्यूज़ है, जिसके चलते क्या होता है, आग लगती है एसीज़ में, एसी ब्लास्ट होते हैं। काफ़ी दिल्ली में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और हो चुके हैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले, ठीक है? तो ये रीज़न क्या है? तो ये जो इसके पीछे जो रीज़न ये है कि ये घटनाएँ तो होंगी ही, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं, इसे हम लगभग ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो जो इन्फोर्समेंट मेजर्स होता है, जो लागू करने की जो नीति होती है, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, उसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती है, ना के बराबर हो सकती है। टोटली ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन ना के बराबर 99% या 90% हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो परिणाम है, ये किसका परिणाम है? तो पुअर कंप्लायंसेस एंड वीक इन्फोर्समेंट हैव लेड टू डेथ्स इन फायर, ठीक है? तो पुअर हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, कंप्लायंस हो जाएगा नाउन, जो कि इसको डिफ़ाइन कर रहा है, जो कि इसकी विशेषता बता रहा है। एंड कंजंक्शन हो जाएगा, वीक यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, इन्फोर्समेंट नाउन हो जाएगा। हैव लेड, है ना? सब हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। लेड V3, ले से लेड बनता है। टू, जो क्या बन चुका है? डेथ्स, टू प्रीपोजिशन, डेथ्स नाउन, इन प्रीपोजिशन फायर्स नाउन। तो फायर्स के कारण डेथ का कारण बन चुका है, ठीक है? क्या कारण बन चुका है? तो पुअर कंप्लायंसेस एंड इन वीक इन्फोर्समेंट, ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो डेथ्स का कारण बन गया है। किसके कारण से? फायर्स के चलते, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे ये है कि हाँ, आगे ये है कि इंडियन सिटीज़ रिलाई ऑन an economic ecosystems in which businesses often operate beyond the approved limits while enforcement remains sporadic, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो भारतीय शहर है ना, इंडियन सिटीज़ जो है वो रिलाय करता है, मतलब डिपेंडेंट है किस पे? ऑन इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन विच बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट बियॉन्ड अप्रूव्ड लिमिट्स वाइल इन्फोर्समेंट रिमेन्स स्पॉरेडिक, ठीक है? जो इंडियन सिटीज़ है, ये जो चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो ऐसा बिजनेस का इकोसिस्टम है, ऐसा बिजनेसेस के इकोसिस्टम है, ऐसे व्यापार के, ऐसे उद्योग धंधे के इकोसिस्टम है, जिसमें क्या देखा जा रहा है कि ऑफन ऑपरेट बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिमिट्स। तो जो भी बिजनेस यहाँ, जो भारतीय शहर हैं, लाइक जितने भी मेनली हाईली पॉपुलेटेड शहर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, ये सब जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इसमें जो लिमिट्स हैं, जो बिजनेस के लिमिट्स हैं, उसके बियॉन्ड जाके ये सारे बिजनेस रन हो रहा है। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि जो एक होता है ना कि जैसे मान लो होटल है या रेस्टोरेंट है, तो उसका एक क्या होता है ना कि एक बार में इतने लोग ही रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है? तो एक लिमिट होता है, बट उस लिमिट के बियॉन्ड वो क्या हो रहा है, चल रहे हैं। अब होटल है, कैपेसिटी है 100 लोगों की, लेकिन वो 150 लोगों को उसमें रूम बना के वो 150 लोगों को उसमें जो है रखता है। तो ये क्या है? बियॉन्ड, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है वो बिज़नेस। तो ठीक है, बिज़नेस चल रहा है, लेकिन अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके वो क्या कर रहा है? उस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा है। उससे क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ये ऑपरेट क्यों हो रहा है? ये ऑपरेट इसीलिए हो रहा है, अप्रूव्ड लिमिट से ज़्यादा ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो इन्फोर्समेंट रिमेन्स स्पॉरेडिक। स्पॉरेडिक मतलब होता है चित्र-बितिर, मतलब कहीं अता पता नहीं है। इसको इन्फोर्स कराने वाला कोई हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो इस पे ध्यान नहीं दे रही है, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है? तो
है ना? उसके चलते क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। बिज़नेस रन कर रहा है वो ठीक है, लेकिन बिज़नेस अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चाहे वो होटल हो तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को रख रहा है, रेस्टोरेंट वगैरह हो तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को इन करवा रहा है ना? या कुछ भी हो, दुकान हो, शॉप हो, लाइब्रेरीज़ हो, होटल हो, कॉलेजेस हो, है ना? सब अपने बियॉन्ड कैपेसिटी जाके क्या कर रहा है, अपना बिज़नेस कर रहा है, जो कि मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर जो रिस्क हैं या एक्सीडेंट वगैरह है, ये जो एक्सीडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो फायर का हो या एनी कुछ भी हो, बिल्डिंग कोलैप्स का जो घटना हो, ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं आजकल, तो ये क्या है, तो सारा बिजनेस क्या है, बियॉन्ड कैपेसिटी वो रन हो रहा है, उसके चलते ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अ फायर पर से एक एडवर्ब है यहाँ पे, है ना, जिसका मीनिंग होता है इटसेल्फ। ये पर से एडवर्ब है जो जिसका मीनिंग क्या होता है, जो रियल इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो होता है इटसेल्फ, मतलब खुद से। क्या होता है, खुद से, इटसेल्फ। ठीक है, तो द फायर पर से इज़ नॉट ऑड। ये कोई ऑड नहीं है, जो अभी जो घटनाएं हुई हैं दिल्ली के मालवीय नगर में, साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में, ये कोई ऑड घटना नहीं है, बट अ स्ल्यू ऑफ डेडली फायर्स इन अर्बन एरियाज। ये क्या है, स्ल्यू है, मतलब ये पहले भी हो चुके हैं, है ना, ऐसी घटनाएं पहले भी दिल्ली में हो चुकी हैं या बड़े शहरों में हो चुकी हैं, होती रहती हैं। और इसमें कुछ घटनाएं का वर्णन किया गया है। फ्रॉम उपहार सिनेमा फायर इन 1997। उपहार सिनेमा फायर दिल्ली में हुआ था 1997 में, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये घटनाएं होंगी। फिर है अरपोरा नाइट क्लब फायर। अरपोरा नाइट क्लब फायर हुआ था 2025 में, वहाँ भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। हैज़ इन्वॉल्व द सेम वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारे घटनाएं जो हो चुकी हैं हमारे पास्ट में, ये सेम प्रॉब्लम्स को, सेम कमजोरी को, वल्नरेबिलिटीज़ को दिखाता है, सेम कमजोरियों को दिखाता है। वो क्या है, तो वो ये है ओवर क्राउडिंग। क्या है, तो ओवर क्राउडिंग है, मतलब अगर कोई सिनेमा हॉल में आग लग गया तो इसके पीछे ओवर क्राउडिंग का रीज़न हो सकता है, बहुत सारे लोग चले गए अंदर, एक लिमिट से ज़्यादा लोग चले गए अंदर। दूसरा, ब्लॉक्ड एस्केप रूट्स। निकलने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक्ड होता है। कहने का मतलब वो है कि या तो वो संकीर्ण होता है, काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी छोटा होता है, या बंद होता है, या बहुत कम होते हैं, एक ही होते हैं। ये रीज़न होता है जिसमें ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसी कोई घटनाएं अगर होती हैं, चाहे वो आग लगने की हो या बिल्डिंग कोलैप्स का हो। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या है, अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशन टू इंटीरियर स्पेस, है ना, बिना अप्रूवल के। क्या होता है ना कि हम लोग जो बिजनेस बिल्डिंग्स होते हैं या कोई भी दुकान वगैरह होता है या सिनेमा हॉल वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग उसके मॉडिफिकेशन करते हैं, इंटीरियर मॉडिफाई करवाते हैं, तो उसके भी अप्रूवल होते हैं, है ना। गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल के आप किसी भी बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड बिल्डिंग्स को आप उसका इंटीरियर डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना है या उसे मॉडिफिकेशन करना है, तो उसका भी क्या होता है, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशन का कारण भी जो है ये सारे इंसिडेंट होते हैं, है ना। इंटीरियर मॉडिफिकेशन, पुअर कंप्लाइंसेस। कभी कभी क्या होता है कि उसमें जैसे मान लो अभी सिनेमा हॉल है, वहाँ पे आग लग गई, तो उसमें हो सकता है कि एसी पुराना लगा हुआ हो, तो वही है कि कंप्लाइंसेस, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह होते हैं, वो अगर वीक हैं, कमज़ोर हैं, पुराने हैं, तो उसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है ना। एंड वीक इन्फोर्समेंट, है ना। अब जो इन्फोर्समेंट होता है, लाइक जैसे कोई रूल्स है जिसको हर एक बिजनेस को फुलफ़िल करना है, उसको फॉलो करना है, अगर वो सही तरीके से इन्फोर्स नहीं होता है, तो ये भी क्या है, कारण है जो सारी घटनाएं होती हैं आज के दिनों में या पहले भी हो चुकी है। प्रायर इंक्वायरीज, कोर्ट रूलिंग्स। इन प्रायर इंक्वायरीज मतलब कहा यह जा रहा है कि पिछले इंक्वायरीज में कोर्ट का रूलिंग्स है, कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का जजमेंट है। क्या जजमेंट है, एंड प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म हैव नॉट प्रिवेंटेड सिमिलर सेफ्टी फेलियर्स फ्रॉम रिकरिंग। तो जो प्रायर इंक्वायरीज़ हैं, जो पहले ऐसे घटनाएं हुई हैं, उसमें जो इंक्वायरीज़ बैठाई गई थी, मतलब डिस्कस किया गया था कि कैसे घटना हुआ है, क्या उसके कारण है, जो कि इससे सीख लेके फ्यूचर में होने वाली जो या फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को रोका जा सके या उससे बचा जा सके। तो जो उस घटनाओं को देख के जो इंक्वायरीज़ बैठी थी
या जो कोर्ट का रूलिंग आया था, जो पास्ट की घटनाएं हुई थी, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो या एनी कुछ भी, ठीक है, तो उसमें जो रिफ़ॉर्म के जो वो गाइडलाइंस दिए गए थे, है ना, कमिटी के द्वारा या कोर्ट रूलिंग के द्वारा, हैव नॉट प्रिवेंटेड सिमिलर सेफ्टी फेलियर्स फ्रॉम रिकरिंग। तो वो क्या कर चुका है, वो जो गाइडलाइंस दिया गया था उस टाइम, अब वो गाइडलाइंस हमें घटना के होने से बचा नहीं पा रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि जो घटना है, जो इंसिडेंट मान लो 1997 में जो सिनेमा हॉल में जो आग लगा था, जो अभी डिस्कस किया गया था ऊपर, तो उसमें जो इंक्वायरी के बाद जो पता चला होगा कि ये कारण था जिसके चलते ये हो गया, तो उस टाइम का सिचुएशन कुछ अलग था। उस टाइम में जो मेजर्स बताए गए थे कि आप ये मेजर्स फॉलो करो, अभी का टाइम कुछ अलग है। तो क्या कहा ये जा रहा है यहाँ पे कि जो उस टाइम में हुए थे, तो उस टाइम का जो मेजर्स अपनाया गया था, उस टाइम में जो रूलिंग दिया गया था, उस टाइम में जो कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी कि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो सब चीज़ें अब काम नहीं कर रहा है, वो चीज़ें अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ जो जो मॉडिफिकेशन बताया गया था, तो वो सब चीज़ें अब हमें जो है, वो सारे इन्फोर्समेंट के जो रूल्स थे वो हमें बचा नहीं पा रहा है, वो सब चीज़ें अब काम नहीं कर रहा है। अब हमें नई तरीके से सारा कुछ करना होगा, नई तरीके के जो रूल्स हैं, जो करंट टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, उस पर काम करना होगा, रूल्स बनाने होंगे। तभी हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाले इस इन सारी घटनाओं से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमें प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है पुराने मेजर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनी ऑफ विक्टिम्स ऑफ बी फायर इन दिल्ली ऑन 3 जून वर मेडिकल टूरिस्ट। जो मैक्सिमम जो जो इस घटना, जो बी होटल में जो फायर इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, वो मैक्सिमम लोग क्या थे, मेडिकल टूरिस्ट थे। मेडिकल टूरिस्ट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेके आए थे, दिल्ली में इलाज करवाने आए थे, है ना, कि जैसे मान लो साउथ दिल्ली में काफ़ी क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी है, प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी है, तो वहाँ पे हेल्थ के पर्पज़ से लोग मैक्सिमम लोग जो बाहर, इंडिया के बाहर से, मतलब इंडिया में अदर सिटीज़ से, अदर शहरों से, अदर राज्यों से आते हैं। तो साउथ दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो जो ज़्यादातर लोग थे उस होटल में जो रह रहे थे, वो क्या थे, मेडिकल टूरिस्ट थे, मतलब इलाज कराने के लिए क्या हुए थे, दिल्ली आए थे। लॉज देयर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ साउथ दिल्ली हॉस्पिटल। और वो लोग वहाँ पे रह रहे थे, मतलब लॉज मतलब होता है वहाँ पे रहना, वो रह रहे थे इसलिए रह रहे थे, प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्या होता है, काफ़ी नज़दीक, नज़दीकी के कारण, किसके नज़दीक के कारण, तो साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल के नज़दीकी के कारण वो वहाँ पे क्या हो रहे थे, रह रहे थे, क्योंकि उनका जो हॉस्पिटल था वो साउथ दिल्ली में ही था, और मालवीय नगर भी साउथ दिल्ली का ही पार्ट है, यू नो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लियर, हाँ। Many were also infirm and could not act quickly to escape heat or suffocation, a situation that likely prevailed in ICU fire in मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैनी ऑफ वर ऑल्सो इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है, कि इन्फॉर्म मतलब ये होता है कि जो टोटली स्वस्थ ना हो या बुजुर्ग हो, है ना। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है, जो टोटली स्वस्थ ना हो, मतलब बीमार हो। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी जब हॉस्पिटल के काम से आता है, तो या तो वो पेशेंट होगा या उसके साथ आए हुए कुछ लोग होंगे। तो मेनली जो लोग थे उस होटल में, वो क्या थे, इन्फॉर्म थे, या तो बीमार थे, या तो वीक थे, और या नहीं तो बुज़ुर्ग थे, बूढ़े बुज़ुर्ग थे, जो कि चलने फिरने में या उतने एक्टिव नहीं थे, एंड कुड नॉट एक्ट क्विकली, और या तो वो क्विक निकल नहीं पाए वहाँ से, क्योंकि वो लोग बुज़ुर्ग थे, बीमार थे, है ना। तो उसके अंदर वो नहीं था, उतना फुर्ती नहीं था। ठीक है, टू इस्केप हीट और सफोकेशन, मतलब वो हीट और सफोकेशन से जल्दी वहाँ से निकल नहीं पाए, क्योंकि वो लोग बीमार थे, बीमार लोग वहाँ पे रह रहे थे, है ना। बी हॉस्पिटल जो है, मतलब जो वहाँ पे होटल था। अ सिचुएशन दैट लाइकली प्रिवेल्ड इन आईसीयू फायर। और सेम सिचुएशन कहाँ हुआ है, कल का इंसिडेंट है 4 जून का, जो कि मुजफ्फरपुर आईसीयू में हुआ है। ठीक है, वहाँ पे भी 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल ही था वहाँ पे भी, विच क्लेम्ड 4 लाइव्स इंक्लूडिंग 2 एल्डरली इंडिविजुअल्स। जहाँ पे क्या हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें उस 4 लोगों में 2 क्या हैं, एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं।
According to the Delhi Fire Service and Municipal Corporation, the BNB lacked fire department clearance. तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस का जो फायर सर्विस है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो BNB होटल था वो क्या था, लैक कर रहा था, मतलब उसमें उसके पास नहीं था, क्या चीज़ नहीं था, तो फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं था उसके पास। वायलेटेड फायर सेफ्टी नॉर्म्स, उन्होंने काफ़ी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट करे थे। एंड had more than thrice as many rooms as allowed for BNBs। ठीक है, तो जितना उसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि इतने रूम्स तुम आपके होटल में होने चाहिए, उसके 3 गुने, है ना, थ्राइस मतलब 3 गुने होटल या रूम्स थे उसके उस होटल में, उस BNB होटल में, जो कि डायरेक्टली क्या है, सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट है, वायलेशन है ना। तो ये सब गलतियाँ जो BNB होटल वालों ने करा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, these bodies are also answerable to how facility operated in this way। तो अब यहाँ पे ये बात भी होती है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो, अब मान लो कोई बिजनेस है, रन कर रहा है, अब चोरी छिपे तो कोई कर ही लेता है। मान लो उसको अलाउ है कि 10 रूम ही रखो आप अपने होटल में, लेकिन उसने 15 बना लिए, उसने 20 बना लिए। तो अगर वो बना लिए तो उसको चेक कौन करेगा? ये तो गवर्नमेंट एजेंसी का काम है, ये तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है, या फायर सर्विस जो डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस की, उसका काम है, उसे करना चाहिए। तो इंश्योरेबल तो वो लोग भी हैं, ये बॉडीज़ जो हैं, ये हमारे जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या दिल्ली फायर सर्विस के जो बॉडीज़ हैं, ये सब भी क्या है, इंश्योरेबल है। कहने का मतलब इनसे भी पूछा जाएगा, इनसे भी जवाब लिया जाएगा कि आप कहाँ थे, आपने चेकअप क्यों नहीं करा। Especially since the Delhi High Court had directed the municipality in January to audit the city's hospitalities hub। और बात स्पेशली सिंस तब बात बात तब की है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले, यानी कि जनवरी में डायरेक्ट करा था, मतलब आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? म्यूनसिपालिटीज़ को, जो लोकल बॉडीज़ हैं दिल्ली DMC वालों को, कि आप क्या करो, ऑडिट करो, मतलब चेकअप करो। किसको चेकअप करो? तो जितने भी दिल्ली के सिटी के हॉस्पिटैलिटीज़ हब है। हॉस्पिटैलिटीज़ हब क्या होता है? मतलब जैसे मान लो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो आता है वो हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, और सर्विस सेक्टर में जो चीज़ें आती हैं जिसमें मेनली हम देख सकते हैं टूरिज़्म हो गया, होटल हो गया, जो हेल्थ सेक्टर हो गए, या और भी जितने भी सर्विस सेक्टर है, ये सारे सेक्टर आते हैं हमारे हॉस्पिटैलिटीज़ सेक्टर में, जिसमें हम अतिथि को अपने यहाँ रखते हैं। जिसमें आप होटल सेक्टर देख लो, तो होटल में क्या होता है, लोग बाहर से आके वहाँ पे रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटीज़ सेक्टर में आएंगे। टूरिस्ट लोग अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटैलिटीज़ सेक्टर में आएगा, यानी कि सर्विस सेक्टर में वो आएगा। ठीक है, तो जो भी सिटीज़ का हॉस्पिटैलिटीज़ हब है, जैसे मान लो साउथ दिल्ली फेमस है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, फेमस है हेल्थ सेक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम्स है, सफदरजंग है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल साउथ दिल्ली में हैं। तो ये जो हॉस्पिटैलिटीज़ हब है, या आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ है, जैसे मान लो अब साउथ दिल्ली है, ये मेडिकल चीज़ों के लिए फ़ेमस है, गुड़गांव हो गया IT हब है, तो वो सारे चीज़ों को ऐसा आदेश दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो भी हॉस्पिटैलिटीज़ हब है, जो पार्टिकुलर एरिया है सिटी का, उसका ऑडिट किया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, होटल हो, ठीक है, उसका क्या किया जाए, वो ऑडिट किया जाए, मतलब उसके जो मेजर्स है या जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उसका जांच किया जाए। ये आदेश दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जनवरी में। द बिल्डिंग हैड बीन रिबिल्ड इन 2013 एंड रिपोर्टेडली एक्सप्लॉइटेड लैंड यूज एग्जेम्पशन टू बाईपास। तो ये जो बिल्डिंग है, ये 13 में क्या किया गया था, इसको रीबिल्ड किया गया था, मतलब बिल्डिंग पुराना ही था, फिर से इसे 2013 में मतलब मॉडिफिकेशन करके या उसको फिर से बनाया गया होगा, फिर से उसको जो है रीबिल्ड किया गया। एंड रिपोर्टेडली ये जो है क्या है, एक्सप्लॉइट कर रहा था लैंड यूज एग्जेम्पशन। ठीक है, तो लैंड यूज एग्जेम्पशन क्या होता है ना, कि जैसे जैसे क्या होता है कि जब कोई बिल्डिंग बनी हुई रहती है ना, और अगर वो आप फिर से उसे रिबिल्ड करते हो, तो क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो कि फ़ॉलो करने होते हैं। कि आप जैसे मान लो बिल्डिंग बना हुआ है तो ठीक है, उस टाइम के रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसी बिल्डिंग को तोड़ के फिर से वहीं पे बिल्डिंग बनाते हो, तो फिर से आपको जो है वहाँ पे क्लियरेंस लेना होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, या कुछ बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, या वो क्लियरेंस मिलेगा तभी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे
बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे लैंड यूज एग्जेम्पशन को अपनाया। कहने का मतलब ये है कि जो लैंड यूज़ का एग्जेम्पशन था, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, बाईपास कर दिया। टू बाईपास मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि लैंड यूज़ के एग्जेम्पशंस को, जो छूट मिला था लैंड यूज़ करने का, उसको यूज़ करके इसने क्या करा, बाईपास करा। किसको बाईपास करा, तो म्यूनसिपल के लॉज को। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लॉज होते हैं, उसको से बचने के लिए ये होटल वालों ने क्या किया कि लैंड यूज एग्जेम्पशन का यूज़ करा, ठीक है, कि जो छूट थी उसको यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे रूल्स को बाईपास कर दिया। बाईपास करना मतलब उससे बच के निकल जाना, ठीक है, बाय लॉज दैट रिक्वायर्ड वाइडर रोड्स फॉर फायर टेंडर्स। और जो फायर टेंडर्स होता है, जैसे मान लो अगर हम होटल बना रहे हैं कहीं पे, तो होटल क्या होता है, उसमें रेगुलर फॉर्म में 100-150 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर 100-150 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि वहाँ तक जाने के लिए हमें वाइडर रोड होना चाहिए, है ना, तभी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, होटल बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अधिक रहते हैं। अगर लोग अधिक रहेंगे तो वहाँ तक जाने के लिए वाइड रोड होनी चाहिए, मतलब चौड़ा सड़क होना चाहिए। ये सब रूल्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी उसने क्या किया था, बाईपास कर दिया था उस होटल वालों ने, है ना, और वो बिल्डिंग बना दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो यही था, ये सब फेलियर्स हैं, सेफ्टी फेलियर्स को गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, है ना, एजेंसी को देखना चाहिए था, बट उन्होंने देखा नहीं। आज घटना हुआ तो सबको याद आ रहा है सब कुछ। The tolerance of hazardous condition with a high fire risk persist because cost cutting entities, ठीक है। तो टॉलरेंस ऑफ hazardous कंडीशन, द टॉलरेंस ऑफ hazardous कंडीशन, hazardous मतलब होता है खतरनाक स्थिति। तो उससे क्या किया गया था, जो खतरनाक स्थिति फ्यूचर में बन सकती है या बनेगी, उसके प्रति जो एजेंसी है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है गवर्नमेंट की, उसने टॉलरेंस अपनाया। कहने का मतलब है उसने ढीला छोड़ दिया। विथ अ हायर फायर रिस्क परसिस्ट बिकॉज कोस्ट कटिंग एंटिटीज़, ठीक है। तो फायर रिस्क जो होता है परसिस्ट करता था, है ना, कर सकता था, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो हजारडोस कंडीशन बन सकता था फायर के चलते, है ना, उसको टॉलरेट किया गया गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है, जिसके चलते ये घटना हुई, है ना। कॉस्ट कटिंग एंटिटीज़ वेदर एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट्स, या तो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, मतलब जो होटल का मालिक था, या तो उसके द्वारा किया गया, या नहीं तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अब मान लो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उन्होंने काम नहीं किया, तो ब्लेम किसके ऊपर लगेगा, गवर्नमेंट को ही लगेगा, है ना। ब्लेम तो के लिए तो गवर्नमेंट भी तो भागी बनेगी, ठीक है। तो भागीदारी तो उनकी भी बनती है। तो या तो एस्टेब्लिशमेंट, या तो होटल के मालिक के द्वारा जो है सेफ्टी कटिंग किया गया, या नहीं तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो गलतियाँ तो दोनों में से किसी का है ही, ठीक है। तो ओवरलुक द वैल्यू ऑफ सेफ्टी मेजर्स, उन्होंने क्या किया, ओवरलुक किया, मतलब अनदेखा किया। किसको अनदेखा किया, तो सेफ्टी मेजर्स को, है ना। व्हेन देयर इज़ नो फायर, जब फायर नहीं था तो उनको लगा कि अब तो फायर है ही नहीं, मतलब फायर नहीं लगता है। कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके जो में रिजॉल्व करने के हमें तरीके दिखते हैं, है ना, और जब तक नहीं आती है तो हमें नहीं दिखता है। वही बात है कि जब तक नहीं था फायर तो उन्होंने लगा कि कुछ होगा नहीं, अब हुआ है तो अब सबको याद आ रहा है कि ये सब मेजर्स होने चाहिए थे, हमने नहीं करे। इवन इफ़ द मेजर्स प्रिवेंटेड अ फायर, ठीक है। इफ़ द मेजर्स, तो कहा यह जा रहा है कि ऐसे ऐसे मेजर्स अगर अपनाए जाते तो फायर को प्रिवेंट किया जा सकता था, ठीक है। तो उन लोगों ने इस मेजर्स को भी नहीं अपनाया था। द स्टेट मस्ट इनकलकेट फायर सेफ्टी यूजिंग प्रिंसिपल्ड इंस्पेक्शन। तो स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को, स्टेट यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टेट यहाँ पे आया है सरकार के लिए, मस्ट इनकलकेट फायर सेफ्टी यूजिंग प्रिंसिपल्ड इंस्पेक्शन, ठीक है। तो स्टेट को क्या करना चाहिए था, सरकार को क्या करना चाहिए था, तो इनकलकेट करना चाहिए था। किसको इनकलकेट करना चाहिए था, तो फायर सेफ्टी प्रिंसिपल को, है ना। कैसे, तो बाय इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच के द्वारा, इंसेंटिव्स के द्वारा, एंड सैंक्शन and sustain a culture in urban centers to practice it is a matter of course, ठीक है। तो स्टेट को क्या करना चाहिए था, तो ये चार सारे मेजर्स को इंसेंटिवाइज करके, मतलब प्रोत्साहित करके, यानी तो ज़बरदस्ती, है ना, ठीक है, जांच करके इन मेजर्स को फॉलो करवाने चाहिए थे, जो कि स्टेट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि होटल के मालिक ने
ऐसा नहीं करा। ठीक है, ठीक है, किसी भी अर्बन एरिया में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लोकल अथॉरिटीज़ ऑफन ब्लेम ओनर्स फॉर क्लैंडस्टाइन मॉडिफिकेशन। तो जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, फायर सर्विस वाले हो गया, या जो भी लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ऑफन जनरली क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि नहीं साहब हमने तो सब कुछ किया था, ये चोरी छिपे होटल वालों ने या लाइब्रेरी वालों ने या रेस्टोरेंट वालों ने ये सब चीज़ें कर लिया, तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो अब तो बात वही है कि अब ये लोग ब्लेम गेम खेलेंगे, ये ब्लेम उस पर डालेगा, वो ब्लेम इस पर डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लोकल अथॉरिटीज़ ऑफन ब्लेम करते हैं किस पे, तो ओनर्स पे, चाहे वो होटल का ओनर्स हो, चाहे वो लाइब्रेरी का ओनर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का ओनर हो। किस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, तो क्लैंडस्टाइन मतलब होता है चोरी छिपे, है ना, छिपा हुआ कोई मॉडिफिकेशन कर लेता है, इसके लिए ब्लेम करते हैं कि साहब इन्होंने तो ऐसा मॉडिफिकेशन कर लिया, हमें बताया भी नहीं। द दिल्ली पुलिस हैव चार्ज द BNB ओनर्स विथ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस ने केस बनाया है उस पर उन्होंने ये करा है कि कल्पेबल होमिसाइड का उन्होंने केस बनाया, मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ये होता है कि लगभग डेथ के बराबर हत्या का केस बनाया है। ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू डेथ मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस बना है वो होमिसाइड का केस बना है, मतलब हत्या का केस बना है। किस पे, तो BNB के ऑनर्स पे। ठीक है, बोनस बी का जो ऑनर है, होटल का जो मालिक है, उस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बट the implication that long standing negligence was a distal cause must extend to absence of enforcement। ठीक है, बट द implication that long standing negligence, बट जो implication है वो मेनली क्या है, जो मुद्दा है वो क्या है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लिजेंस जो किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट के एजेंसीज़ के द्वारा, म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा, ठीक है, या फायर सर्विस वालों के द्वारा, वो इसका परिणाम है। ठीक है, आप ओनर्स पे कोई भी ब्लेम लगा दो, होमिसाइड का केस कर दो, मर्डर का केस कर दो, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हुआ है, वो इसके जो मेन दोषी हैं वो क्या है, तो ऐसा न्यूज़पेपर वाले का कहना है कि वो मेन दोषी जो हैं वो क्या है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जिन्होंने टोटली लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लिजेंस करा, है ना, उन्होंने सही तरीके से इन्फोर्स नहीं करवाया रूल्स। ठीक है, मस्ट एक्सटेंड टू एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब उनका इन्फोर्समेंट जो था वो सही तरीके से नहीं हुआ, है ना। द पर्टिकुलर चार्ज ऑल्सो रिजल्ट्स इन कंसिस्टेंटली इन कन्विक्शन अंडरमाइनिंग द पीनल सिस्टम्स एबिलिटी टू डिटर सच इंसिडेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप मान लो अभी होटल के मालिक पे आपने केस कर दिया, उससे क्या होगा, वो कन्विक्ट होगा, वो जेल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इससे हम क्या सीख ले रहे हैं, हमने तो जेल भेज दिया उसको। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉज है, जो बेसिक कॉज है, उस पर हमने काम नहीं करना है, उस पर हमने काम नहीं करा। हमें जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थी उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी, हमने उसको नहीं करा, हमने उसको अंडरमाइन करा, हमने उसको इग्नोर करा। ठीक है, जिससे क्या हो सकता था, अगर हम उस पर भी काम करते तो जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हम क्या कर सकते थे, रोक सकते थे, क्योंकि एजेंसी सही तरीके से काम करती तो वो सही तरीके से जांच करेगी तो फिर सब कुछ बाहर आएगा, फिर इंसिडेंट होने की संभावनाएं कम होंगी, है ना। तो वही बात है कि आप तो मालिक को तो आप जेल भेज दोगे, है ना, उस पर हत्या का चार्ज लगा दोगे, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसके बेसिक कॉज पे आप नहीं जा रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो उसको। ठीक है, एबिलिटी टू डिटर तो सच इंसिडेंट, है ना, उससे रोकने का, जो इंसिडेंट को डिटर करने का, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, है ना। द मिसयूज़ ऑफ प्रोविज़न फॉर BNB फाइनली पॉइंट्स टू फेलियर्स दैट द टूरिज्म डिपार्टमेंट शुड इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो इस पे जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मिसयूज़ ऑफ प्रोविज़न्स फॉर BNB, जो प्रोविज़न्स था जिसको किसने मिसयूज़ करा था, BNB ने, जो होटल का ओनर है उसने उसको मिसयूज़ करा था। फाइनली पॉइंट्स टू फेलियर्स दैट, फाइनली क्या कर रहा है, पॉइंट्स कर रहा है, किसके लिए पॉइंट्स कर रहा है, पॉइंट्स टू फेलियर्स, किसकी तरफ, फेलियर्स, किसका फेलियर्स, दैट द दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट शुड इन्वेस्टिगेट। तो उसको दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, जांच करना चाहिए था कि ये फेलियर, ये प्रोविज़न का मिसयूज उसने कैसे करा। ठीक है, द सिटीज़ डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट डैम इज़ नॉट एडिक्वेट एज एन आंसर। ठीक है, तो जो सिटी का डिसीजन है ना, तो ये क्या है, जो सिटी का डिसीजन है, जो अभी डिसीजन लिया गया है
ये एडिक्वेट मेजर नहीं है, है ना। एज एन आंसर पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स आर, ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम है वो तो होता ही होता है कि वो पार्टी इस पे ब्लेम कर रही है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स आर ऑल्सो, पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स आर और रेड हेयरिंग, जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स हैं वो क्या है, रेड हेयरिंग है ना। और डेडली फायर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ incidental, a deadly fire is product of incidental cause on that day and systematic factors that preserve the risk। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स क्या है, ये तो और आप कह सकते हो नाटक है ना। और डेडली फायर इज़ प्रोडक्ट ऑफ द इंसिडेंटल कॉज, ये जो डेडली फायर है क्या है, इंसिडेंटल कॉज है, वो उस दिन का घटना है ना। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते हो कि इससे पहले आपकी सरकार थी तो उसका काम था कि वो देखता, है ना, ऐसा नहीं कह सकते, वो इंसिडेंटल है। ठीक है, कि अभी बीजेपी वाला ब्लेम उस पर करे कि नहीं हम मेरे टाइम में तो ये बिल्डिंग बनी ही नहीं थी, मेरे टाइम में मैं जब ये बिल्डिंग बनी थी तो इस टाइम में उसकी सरकार थी तो उसको देखना चाहिए था। तो ये काफ़ी रेड हेडिंग है। रेड हेडिंग का मतलब कि ये पूरा जो है, आप इसे कह सकते हो कि ये पूरा जो है वाहियात है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्योंकि कोई भी जो इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट उस दिन का खास होता है ना। वो दैट डे, स्पेशली उस डे का घटना होता है। तो उस दिन जो घटना हुई है तो उस दिन जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो वहाँ की एजेंसी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उस दिन की, है ना। एंड सिस्टमैटिक फैक्टर्स दैट प्रिजर्व द रिस्क, और जो कुछ सिस्टमैटिक फैक्टर्स थे जो रिस्क को प्रिजर्व कर सकते थे। ठीक है, in the same vein the government response must encompass these factors or they may amount once more to little। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द सेम वेन, और उसी तरीके से द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, मस्ट इनकम्पास, तो क्या होना चाहिए, मस्ट इनकम्पास करने का मतलब ये होता है कि उसको अवश्य ही क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनकम्पास करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए दीज फैक्टर्स और दे मे अमाउंट। ठीक है, और ये फैक्टर्स को गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे, उनको समझने चाहिए थे कि ये जो चीज़ें हैं वो उस डे की घटनाएं हैं, है ना। और जिम्मेदारी उस गवर्नमेंट की बनती है जो उस टाइम में है। एंड दीज फैक्टर्स और दे मे अमाउंट वंस मोर टू लिटिल। ठीक है, और अगर ऐसा ना करेगा तो ये क्या होगा, ऐसा गवर्नमेंट अगर नहीं सोचती है और ऐसे ही ब्लेम गेम करती है तो ये क्या हो सकता है, मतलब फ्यूचर में भी होने वाली घटनाओं को हम उसको रोक नहीं पाएंगे। और ये वंस मोर फिर से क्या हो सकता है, भले ही वो छोटा हो लेकिन फिर से ये घटनाएं हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है एडिटर के द्वारा। ठीक है, तो एडिटोरियल यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।